नमस्कार साथियों, मैं अवनीश कुमार श्रीवास्तव एक बार फिर से ज्ञानता अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। कल हमने मौलिक अधिकार के बारे में थोड़ा सा बेसिक जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने पढ़ाया था। क्या क्या बताया था, फटाफट मैं आपको रिवीजन करवाता हूँ। क्या बताया था कि मौलिक अधिकार पूछे भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है। आर्टिकल पूछे कहाँ से कहाँ तक है, 12 से लेकर 35 तक। यदि पूछे मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए हैं, तो मौलिक अधिकार हमने कहां से लिया है, अमेरिका के संविधान से लिए हैं। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या पूछे कितनी थी, 7 थी। वर्तमान में यदि पूछता है कि मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितनी है, 6 है। कौन सा अधिकार समाप्त कर दिया, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का जो अधिकार था उसे हमने मौलिक अधिकार से हटाकर क्या बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया। और कानूनी अधिकार बनाकर उसे आर्टिकल 300A के अंतर्गत रख दिया। तो वर्तमान के 6 प्राप्त जो मौलिक अधिकार थे वो कौन कौन से थे। पहला समानता का अधिकार था, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार था, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार था, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार था, पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार था, और छठवां कौन सा था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मैंने आपको कल बताया था कि एक एक करके हम सारे के सारे जितने भी सारे 6 मौलिक अधिकार हैं वो हम सारे के सारे क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो आज मैंने थोड़ा सा एमपीएसआई, पीएससी और एसएससी के लिए विशेषकर थोड़ा सा पढ़ा रहे, भी पीएससी में थोड़ा सा ज्यादा आता है। समानता का अधिकार आज हम पढ़ेंगे, पहला वाला मौलिक अधिकार। तो समानता का जो अधिकार है पूछेगा आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है। तो समानता का जो अधिकार है वो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक इसका उल्लेख किया गया है। तो 14, 15, 16, 17 और 18 ये आर्टिकल सारे के सारे क्या करेंगे आज हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पूछेगा आर्टिकल 14 में है क्या। आर्टिकल 14 में क्या है, विधि के समक्ष समता का अधिकार। विधि के समक्ष समता का अधिकार का मतलब होता है कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति कैसे होते हैं, समान होते हैं। चाहे वह अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो। तो कानून क्या करता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं करता। इसलिए हमने लिखा कि कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति कैसे होते हैं, समान होते हैं। और विधि के समक्ष समता का जो अधिकार है, यदि हमसे पूछता है एग्जाम में कि हमने कहाँ से लिया है, तो हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से ये लिया। कई बार एग्जाम में पूछता है विधि के समक्ष समता का अधिकार कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। क्या होता है, कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति कैसे होते हैं, समान होते हैं। एक और पूछता है विधि के समान संरक्षण का जो अधिकार है वो हमने कहां से लिया है। तो विधि के समान संरक्षण का अधिकार हमने कहां से लिया है, अमेरिका के संविधान से लिया है। यदि हमसे आर्टिकल 14 का अपवाद पूछता है, तो आर्टिकल 14 का अपवाद क्या है, जैसे राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, इन दोनों व्यक्तियों के खिलाफ कभी भी हम परमादेश जारी नहीं कर सकते हैं। और दूसरा, भारतीय सांसदों को आर्टिकल 104 के तहत विशेष सुविधा प्रदान की गई है, और विधायकों को आर्टिकल 195 में क्या सुविधा प्रदान की गई है, यदि संसद में कोई वक्तव्य प्रदान करते हैं तो सत्र शुरू होने के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद हम उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ कोई परमादेश जारी नहीं होगा। और आर्टिकल 104 में भारतीय सांसदों को, 195 में किसके लिए, विधायकों के लिए क्या किया हमने, विशेष अधिकार प्रदान की है। और कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति कैसे मैंने बताया समान होते हैं, किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी इसमें विशेष अधिकार प्रदान नहीं किया गया। अब आते हैं आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 15 में क्या है, धर्म, वंश, जाति, लिंग और निवास स्थान या जन्म स्थान के आधार पर कानून कोई भेदभाव नहीं करेगा। कानून को इससे मतलब नहीं आप किस धर्म के हो, कौन सी आपकी जाति है, कौन सा आपका लिंग है, कौन सा आपका वंश है, कहाँ का अपना जन्म स्थान है, इस आधार पर कानून कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। सभी के लिए कैसा होगा, समान रूप से लागू होगा। जितना भी सारा ये प्रावधान दिया गया है वह प्राइवेट कंपनियों के ऊपर लागू नहीं होगा। ध्यान रखना, जितनी भी सारी निजी कंपनियां हैं उनके ऊपर लागू नहीं होगा। अब हमसे पूछे तो लिंग में कहा है, जैसे महिला और पुरुष है, तो महिलाओं के लिए जो मातृत्व अवकाश होता है, जब बच्चा प्रसूति अवस्था होती है उस समय महिलाओं को क्या होता है, विशेष सुविधा प्रदान की जाती है। ये सारे के सारा किस में आ जाता है, अपवाद के रूप में आ जाता है। आर्टिकल 16 में क्या दिया है, लोक नियोजन में अवसर की समानता।
क्या मतलब हुआ? इसके लिए बहुत सारे आर्टिकल है, 16(1), 16(2), 16(3), 16(4) तक दिया है इसमें। लोक नियोजन में अवसर की समानता का मतलब क्या होता है कि जितनी भी सारी सरकारी सेवाएं हैं उसमें जो भी प्रावधान हमारे पास किया कि SC ST को कितने % देना है, OBC को कितने % देना है, उन सबको छोड़कर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे किसी धर्म, जाति, लिंग कहीं के भी हो, तो साधारण को छोड़कर हम कोई भी भेदभाव उस पर नहीं करेंगे। आर्टिकल 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी है, इसको कहते हैं छुआछूत का अंत। एक्चुअली क्या है, जितने भी सारे SC ST वर्ग का व्यक्ति है, इसकी विशेष के लिए हमने उन पर क्या किया है, नियोक्ता को लागू करने के लिए ये आर्टिकल को क्या किया, जारी किया है। इसके लिए हमने संविधान में SC ST एक्ट को क्या लागू किया। यदि कोई व्यक्ति किसी भी ऐसे स्थान पर जाने से मना करता है जो सभी वर्ग के लोगों के लिए है और उनको किसी भी स्पर्श करने से मना करता है, तो ये किसके अंतर्गत जाता है? आर्टिकल 70 के अंतर्गत आ जाएगा। इसके लिए हमने पूरा पहले SC ST एक्ट पढ़ा था, अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989, पूरा का पूरा इसी आर्टिकल का बेस करके हमने क्या किया, पूरा का पूरा वो बनाया है। आर्टिकल 18 में क्या है, उपाधियों का अंत दिया गया है कि भारत का कोई भी नागरिक, जितने भी सारे भारत के नागरिक हैं, बिना राष्ट्रपति की परमिशन के किसी भी देश का सर्वोच्च सम्मान ग्रहण नहीं कर सकते, सिवाय किसको छोड़कर? मैंने बताया सेना संबंधी यदि आपको कोई मेडल मिलता है तो वो आप ले सकते हैं। दूसरा, किसी भी विशेष क्षेत्र में आप पारंगत हैं, शिक्षा में, कला में या किसी अन्य क्षेत्र में पारंगत हो तो वो पुरस्कार ले सकते हैं। लेकिन यदि आपको किसी भी देश का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करना तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? राष्ट्रपति की परमिशन लेना आवश्यक हो जाता है। किसी भी देश का सर्वोच्च सम्मान, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है, यदि हमारे भारत में किसी भी नागरिक को प्राप्त होता है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें राष्ट्रपति की परमिशन लेना आवश्यक है। तो आज हमने क्या पढ़ लिया? आर्टिकल 14 पढ़ा, विधि के समक्ष समता का अधिकार। आर्टिकल 15 में क्या पढ़ लिया? धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कानून कोई भेदभाव नहीं करेगा। 16 में क्या पढ़ लिया? लोक नियोजन में अवसर की समानता पढ़ा। आर्टिकल 17 में क्या पढ़ा? अस्पृश्यता का अंत पढ़ लिया। और आर्टिकल 18 में क्या पढ़ लिया? उपाधियों का अंत पढ़ा है। कल का जो वीडियो रहेगा उसमें कल हम आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया है, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 में क्या है, 20 में क्या है, 21 में क्या है, 22 में क्या है, वो वाला वीडियो पर उसको तैयार करेंगे। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।